आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कुछ हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें रैंक मालूम करनी है। तो रैंक का लेक्चर मैं दे चुका हूँ पहले। यहाँ पर रिवीजन की खातिर जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। वो क्या है? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज़ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशलॉन और रिड्यूस एशलॉन फॉर्म। आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं एशलॉन या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर और फिर उसमें चेक करते हैं कि कितनी रोज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। तो नॉन ज़ीरो रोज़ की जो तादाद होती है उसे हम रैंक कहते हैं। और ये तो हम पहले ही जानते हैं कि एशलॉन फॉर्म के अंदर हम जो सवाल हल करते हैं, जब एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये टारगेट हमारे 3 होते हैं। पहला टारगेट होता है 1 0 0 लाना होता है, टारगेट नंबर 2 में 1 0 लाते हैं और टारगेट नंबर 3 में 1 लाते हैं। तो ये टारगेट्स हमें अचीव करने होंगे अगर हमने इसको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं ए। तो इसी में सवाल में जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एशलॉन फॉर्म के अंदर। तो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला टारगेट है हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 चाहिए हमें, तो क्या यहाँ 1 है? ऑलरेडी 1 मौजूद है। इसका मतलब है टारगेट नंबर 1 के अंदर 1 तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ चाहिए 0। अब जनाब ये 0 कैसे आएगा? ये 0 लाने के लिए हम जो है रो ऑपरेशन करेंगे। अब ये 0 आता है कैसे आएगा? देखें, ये ऐसे आ जाएगा 2 - 2 = 0। अब ये जो 2 है ये किसका है जनाब? ये रो नंबर 2 का है। और -2 सेम टू सेम। अब यहाँ पर रो लगेगी और रो वो लगेगी जो कि इस कॉलम के अंदर जहाँ 1 होगा। इस कॉलम में 1 कहाँ आता है? फर्स्ट रो में आता है, तो यहाँ रो नंबर 1 लगा देंगे आप, ठीक है। अब ये ऑपरेशन यहाँ हमें परफॉर्म करना है। ये हेडिंग लग गई हमारे पास ऑपरेशन की, ठीक है। रो 2 हमने लिख दिया। रो 2 हमारे पास क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? -2 रो 1। ये -2 टाइम्स रो नंबर 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसको -2 से करेंगे तो -2 × 2 -4 हो जाएगा, ठीक है। इसको -2 से करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो इसका जनाब रिजल्ट क्या आता है? 0। ये आ जाएगा -1, ठीक है, और ये आ जाएगा -2। तो अब ये नया मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। और इसमें ये ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया वो कौन सा परफॉर्म किया वो आप मेंशन कर दें यहाँ पर कि कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है। रो नंबर 2 -2 टाइम्स रो नंबर 1। और रिज़ल्ट आप कहाँ लिखेंगे जनाब? रिज़ल्ट आपने लिखना है रो नंबर 2 के अंदर। बाकी उसके अलावा जो लिखा हुआ है बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो ये देखिए हमारे पास 0 भी आ चुका और तीसरा 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये टारगेट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आ जाते हैं टारगेट नंबर 2 पे, जहाँ पर हमें यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। ये हमें जो है 1 चाहिए। तो जनाब ये 1 कैसे आएगा? इसको 1 करना है तो ये 1 कब होगा? टारगेट नंबर 2 के हिसाब से 1 चाहिए। तो 1 कैसे होगा? जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रो -1 से। तो हम इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। और इसमें ऑपरेशन कौन सा होगा जनाब? कि -1 मल्टीप्लाई रो नंबर 2। रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × -1 तो ये तो 0 आएगा। -1 × -1 ये +1 हो जाएगा। -2 × -1 ये +2 हो जाएगा। बाकी दोनों रोज जैसी लिखी हुई है सेम टू सेम लिखी जाएंगी। यहाँ तक हो गया। अब ये हमारे पास 1 आ चुका। अब हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब जनाब ये 0 कैसे आएगा? ये 0 लाने के लिए आप देखें 2 - 2 = 0 बनेगा। ये 2 जो है रो नंबर 3 का है, ठीक है। -2 यहाँ वो रो लगेगी जो कि इस कॉलम में 1 आता है। 1 कौन से इस कॉलम में 1 कहाँ पर आता है? रो नंबर 2 में, ये रहा। तो आप यहाँ रो नंबर 2 लगा देंगे। तो अब ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ये हेडिंग लगा दी मैंने, ठीक। और रो नंबर 3 में लिख देता हूँ पहले। रो नंबर 3 मैंने लिख दी। -2 टाइम्स रो नंबर 2। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4। तो ये आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 0 एंड -2। ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया एक नया मैट्रिक्स
रो इक्विवेलेंट, ये आपके पास नया मैट्रिक्स आ गया। उसमें ऑपरेशन कौन सा किया आपने वो आप इसमें बता दें। कौन सा किया जनाब कि रो नंबर 3 माइनस 2 टाइम्स रो नंबर 2। तो अब ये जो आंसर आया ये कहाँ लिखा जाएगा, रो नंबर 3 में लिखा जाएगा। बाकी दोनों की दोनों रोज सेम रहेंगी, ठीक है। ये 0 भी आ चुका। अब टारगेट 3 कौन सा है जनाब, हमें 1 चाहिए, इस जगह पे 1 चाहिए। तो जनाब ये जो है 1 हमें बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय -1/2। अब क्या क्या होगा जनाब कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रो नंबर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1/2 के साथ। रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखें क्या होगा, -1/2 इंटू 0, तो 0 तो सेम रहेगा, ये 0 भी सेम रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम। ये क्या आ गया, एशलॉन फॉर्म। और हम लिखेंगे इट इज़ एशलॉन फॉर्म, ठीक है। ये एशलॉन फॉर्म आ गई। और फिर रैंक क्या होगी जनाब, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जनाब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब इसमें काउंट किया जाएगा। एशलॉन फॉर्म आ चुकी। अब देखें नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, पहले देखें क्या कोई यहाँ 0 रो है, क्या कंप्लीट 0 कोई रो आ रही है, कोई नहीं आ रही। इसमें 2 0 हैं मगर एक 1 आ रहा है। तो कम्प्लीटली 0 ये बिल्कुल नहीं है। तो 0 रो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं। तो नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 1 2 और ये 3। तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है जनाब, वो हम लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स हमने लिख दिया 2 3 -1 3 1 2 4 2 2। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए, हमने इसको मैट्रिक्स नाम ए दे दिया। अब इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एशलॉन फॉर्म के अंदर। तो पहला टारगेट क्या है कि हमें 1 चाहिए। तो जनाब ये 1 कैसे आएगा, हम क्या करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं किसके अंदर। देखिए यहाँ पर 1 यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं, ये 1 है, -1 है, कोई मसला नहीं है। आप -1 को पहले ऊपर ले आएँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, हम ऐसा करते हैं कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को इंटरचेंज कर देते हैं, रो नंबर 1 एंड 3। तो इससे क्या होगा कि रो नंबर 1 जो है वो आ जाएगी रो नंबर 3 की जगह, और रो नंबर 3 जो है चली जाएगी रो नंबर 1 की जगह। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ, और बाकी सेम टू सेम रहेगा, 3 1 2 सेम रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है जनाब, यहाँ हमें -1 नहीं बल्कि +1 चाहिए। तो +1 कैसे आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, -1 से। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। ये अब मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसे बनेगा, बाय मल्टीप्लाइंग रो नंबर 1 विथ -1, -1 किससे, रो नंबर 1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लें, -1 इंटू -1 ये +1 हो गया, -1 इंटू 2 ये -2 बनेगा, और ये -2 बनेगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तक आ गया। अब ये 1 तो हमारे पास मिल गया, हमें 1 मिल गया। अब बाकी ये 0 कैसे आएगा, तो जनाब ये जो 0 है हमारे पास, ये 0 कैसे लेके आना है, तो ये 0 आएगा कैसे, 3 - 3 ये बनेगा 0, सही है। अब ये जो 3 है ये किसका है, रो नंबर 2 का है, ये रो नंबर 2 लिख दिया मैंने, -3 टाइम्स सेम। अब यहाँ वो रो लगेगी जो इस कॉलम में जहाँ 1 होगा, 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट में, तो R1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये ऑपरेशन मुझे यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि यहाँ 0 आ जाए, ठीक है। साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ 0 कैसे आएगा, 2 ऑपरेशन एक साथ भी हम कर सकते हैं। 2 - 2 ये 0 आ जाएगा। ये 2 किसका है जनाब, रो नंबर 3 का, ठीक है। और उसके बाद ये 2 सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ वो रो आएगी जो इस कॉलम में जहाँ 1 आता है, कौन आता है, रो नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशन है, ये 2 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 0 आ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे रो इक्विवेलेंट, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे रो इक्विवेलेंट, और जिसमें हम 2 ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है जनाब, और दूसरा जनाब कौन सा है। ओके, जब 2 ऑपरेशन एक साथ करने जाते हैं तो दोनों को रफ में हमें मेंशन करना पड़ेगा। रो नंबर 2 हमारे पास कौन सी है जनाब, 3, ठीक है। उसके बाद 1 2, और -3 रो 1 कहाँ पर है,
अच्छा, -3 रो 1, -3 रो 1, यानी कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। -3 से मल्टीप्लाई कर लें, -3 इंटू -2 ये प्लस का 6 हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको प्लस कर लें तो ये 3 - 3 0 आ जाएगा, 1 + 6 7 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा। एक ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन भी हम यहीं कर लेते हैं। तो एक ही वक्त में दो ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रो नंबर 3 हमने लिख दिया और उसके बाद -2 टाइम्स रो नंबर 1, तो ये -2 टाइम्स रो नंबर 1 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को, -2 इंटू 1 ये -2 आएगा, -2 इंटू -2 ये प्लस का 4 आ जाएगा, -2 इंटू -2 ये अगेन प्लस का 4 आ जाएगा। तो क्या बनता है, 2 - 2 0 आएगा, ये 7 और ये आपके पास आ गया 8, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स आपने यहाँ लिखने हैं। अब सबसे पहले ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, इसका रिजल्ट कहाँ आएगा, इसका रिजल्ट आए 0 7 8, कहाँ लिखा जाएगा, रो नंबर 2 में। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो है 0 7 8, ये भी सेम टू सेम आ रहा है, इसको लिख दें रो नंबर 3 के अंदर। बाकी फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, 1 - 2 रिमेन्स सेम। यहाँ तक आ गया। अब ये टारगेट 1 देखें आपका अचीव हो गया, 1 0 0 1 0 0। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको 1 चाहिए। तो जनाब ये 1 कैसे आएगा, हाउ टू फाइंड दिस 1। अब ये 1 जो है मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट, फिर अगेन अब आपने सिर्फ ये करना है कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लें 1/7 से, 1/7 इंटू रो नंबर 2। तो जनाब जब इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, ठीक है। 1/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 इंटू 1/7 ये हो जाएगा 8/7। बाकी दो रोज जो हैं आपकी वो सेम रहेंगी। यहाँ तक आ गया, ये 1 हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए 0। अब ये जनाब 0 कैसे बनेगा, हाउ टू फाइंड दिस एज 0। अब इसको 0 करने के लिए आप देखें 7 - 7 ये 0 हो जाएगा। अब ये 7 जनाब किसका है, रो नंबर 3 का, ये हमने रो नंबर 3 लगा दिया। -7 सेम टू सेम लिख के अब इस कॉलम में जहाँ 1 होगा उस रो को लिखा जाएगा। इस कॉलम में कहाँ है 1, रो नंबर 2 में, तो हमने रो नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रो नंबर 3 लिखते हैं अपन, -7 टाइम्स रो नंबर 2। हाँ भाई, रो नंबर 2 को -7 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 इंटू -7 ये 0 रहेगा, -7 इंटू 1 ये -7 रहेगा, और -7 इंटू दिस ये माइनस का 8 आ जाएगा ना, ये आ गया -8, ठीक है। अब आप देखें क्या होता है कि अब आप 0 ये आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 - 7 ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, 8 - 8 ये भी आपके पास 0 आ गया। तो ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये आपने यहाँ लिखना है रो नंबर 3 के अंदर। पहले आप यहाँ मेंशन कर दें कि आपने कौन सा ऑपरेशन यहाँ किया, R3 - 7 R2। तो रो नंबर 3 में ये सारा रिजल्ट लिखा जाएगा 0 0 0, बाकी दोनों सेम रहेंगे। अब आप देखें ये आपके पास एशलॉन फॉर्म आ चुका, इट इज़ एशलॉन फॉर्म, इट इज़ एशलॉन फॉर्म, ठीक है। और इस एशलॉन फॉर्म के अंदर जो है जनाब हमें मालूम क्या करना है, रैंक। तो ये रैंक ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। अब पहले तो देखें क्या यहाँ 0 रो है कोई, हाँ भाई ये 0 रो है हमारे पास। देखें ये रो कौन सी हो गई, ये हो गई 0 रो, ठीक है। ये तो हो गई 0 रो, इसको तो छोड़ दें, ठीक है। और बाकी नॉन ज़ीरो रोज कौन सी हैं, 1 और ये 2। तो 2 नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो इसका रैंक जो है 2 बनेगा।